दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ऑल इंडिया होमियो जो परिषद है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मुरकुटे सर है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो परिषद जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप एक अध्यक्ष हो, तो आप ये बताइए कब और कहाँ और क्या उसका मूलभूत उद्देश्य उस बारे में बताइए। आने वाले 18 और 19 मार्च 2023 में होम्योपैथी के विश्व में होने वाला पहला बहुत बड़ा प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट। रिसर्च समिट यानी जो भी लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक में रिसर्च कम है, तो हम लोग जनता के सामने ये लाना चाहते हैं कि होम्योपैथिक भी एक बहुत बड़ी पैथी है, चिकित्सा पद्धति है, जो चिकित्सा पद्धति में छोटे से छोटे तबके तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं और इसमें जो भी नए डिसीजेस जो भी आते हैं उसका रिसर्च होके हम लोग वो रिसर्चेस समाज के सामने लाना चाहते हैं और होम्योपैथी को एक राज्य मान्यता प्रदान हो, ये हमारी कोशिश है। सर, ये भी बताइए, आप रिसर्च का जो कॉन्फ्रेंस है, परिषद है, उसमें कितने प्रतिनिधि के डेलीगेट्स आने वाले हैं? इस रिसर्च समिट में ऑल ओवर इंडिया से 2000 से लेके तो 2200 तक प्रतिनिधि आने का है, जिसमें अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ होम्योपैथी जो है उनके हेड्स भी इसमें रहेंगे और जिन्होंने सच में रिसर्च वर्क किया है, जिसको हम लोग ऑथेंटिकेट रिसर्च बोलते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन भी वहां पे करेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग सिर्फ रिसर्च पेपर प्रेजेंट कैसे करना ये नहीं बताएंगे, पर आने वाले नए डॉक्टरों को आगे उन्होंने कैसा रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, ये भी उसमें पढ़ाया जाएगा, ताकि वो भी अपने हर दिन अपने क्लिनिक में वो रिसर्च की प्रतियोगिता करे, रिसर्च करे और वो प्रेजेंटेशन समाज के सामने लाए, ताकि हम भी कितने ऑथेंटिक है ये भी हमको समाज को दिखाना है। कॉन्फ्रेंस पे इनॉग्रेशन के वक्त किसके जरिए वो इनॉग्रेशन होगा और क्या क्या उसके सेशंस होंगे उस बारे में बताइए। इनॉग्रेशन सेशन ये 18 मार्च को होने वाला है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, जिनके हाथ से ये इनॉग्रल सेशन होगा। उसके बाद में अलग अलग सेशन बनाए लिए जाएंगे, जो सेशन में अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी रिसर्च हुआ है उसके ऊपर में बात करेंगे। उसी दिन शाम में एक कल्चरल इवेंट भी रखा हुआ है। 19 तारीख को हमारे नागपुर के खासदार जो है माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इनके हाथ से वैल्यूबिलिटी फंक्शन भी होगा, वो भी हमें संबोधित करेंगे। और इसके अलावा एक लेजर शो भी हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो लेजर शो में ये देखिएगा कि होम्योपैथिक जब से शुरू हुई है जर्मनी से लेके तो इंडिया तक उसका पूरा जर्नी और आगे में होने वाले उसके ऊपर में नए नए प्रयोग होके तब की होम्योपैथी और अब आज की होम्योपैथी, इन सबका विश्लेषण वो लेजर शो में किया जाएगा। सर, ये भी देखा गया कि कोरोना के बाद लाइफस्टाइल डिजीज काफी बढ़ रही है, तो आप ये बताइए कि जो होम्योपैथिक जो पैथी है उस पर किस तरह की रिसर्च की आज जरूरत है और किस तरह से एक साइंटिफिक एविडेंस जो चाहिए जिस लोगों को या पैथी के प्रति, वो किस तरह से वो अवेयरनेस बढ़ाना लोगों को, उस बारे में बताइए। चाहे कोरोना का काल हो या चाहे कोरोना के बाद का काल हो, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। कोरोना हुए व्यक्ति को भी कुछ प्रॉब्लम्स है और जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमने प्रामुख्य में देखे हैं और इन सब डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोगों का मानना यह है कि होम्योपैथी एक्ट्स ऑन द माइंड। तो जो डिसऑर्डर्स हुए हैं वो माइंड से लेके तो फिजिकल बॉडी तक, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक ने बहुत अच्छा रिसर्च है, जो रिसर्च है हम लोग इस बार 18 और 19 तारीख को पब्लिक के सामने रखेंगे और हमारा काम हम दिखाएंगे। और उसमें ऑथेंटिकेशन पेपर के साथ में हमने हमारी बोला ही है कि इसमें ऑथेंटिकेशन होगा तो ही आपको प्रेजेंट पेपर करना मिलेगा। होम्यो रिसर्च जो आपका कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट होना चाहिए, जो नए नए डॉक्टर्स हैं और खास डॉक्टर कम्युनिटी ने ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या एक आह्वान करोगे? मैं उन सभी लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को, स्टूडेंट्स को, पीजी स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि आप सबने इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस को एनसीएच का भी एक्रीडिशन हमको मिल रहा है, साथ साथ में एमसीएच का भी एक्रीडिशन हमको मिले, ऐसे हमारी ये कोशिश चल रही है और वो हमें मिल जाएगा। तो सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स चाहे पुराने हो, चाहे नए हो या नए स्टूडेंट हो, इन सब ने ये कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए और अपना व्यक्तिगत मनोरथ इसमें वो हर एक दिन रख पाए, इसे हम लोग कोशिश करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस हो, ये हमारी कोशिश है।
सर ये भी देखा गया कि केंद्र के द्वारा जो आयुष मंत्रालय है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है होम्योपैथिक को, तो आप उस बारे में क्या कहोगे? सर उस बारे में कहना यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, मैं पिछले 25 साल या 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस में नीचे से नीचे तबके से लेके तो हायर पोजीशन तक सभी लोग होम्योपैथिक दवा लेते हैं। ऑथेंटिकेशन की बात है, जब हम पेशेंट ठीक करते हैं तभी हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं। आयुष मंत्रालय का जो मोदी जी आने के बाद में उन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड योगा, ये 5 डिपार्टमेंट बनाए। उसमें उन्होंने होम्योपैथी को भी तवज्जो दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसका सपोर्ट लेके हमने जो नया काम किया है वो जनता के सामने आए, हमको भी हमारा राजस्व मिले, ये हमारी इच्छा है। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष पाटिल। ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट जो नागपुर में 18 और 19 को हो रहा है, उस इवेंट का, उस कॉन्फ्रेंस का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और ये पूरा नियोजन जो है ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से सभी प्रिंसिपल्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जहां जहां पर होम्योपैथी में अनेकों स्कूल्स के द्वारा, रिसर्च सेंटर्स के द्वारा रिसर्च हो रहा है होम्योपैथी पर, उसका प्रेजेंटेशन भी इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है। ना ही प्रेजेंटेशन, उसके अलावा आने वाले जो बच्चे हैं, जो अपब्रिंगिंग डॉक्टर्स है, उस डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हमने की है कि वो किस तरह से रिसर्च पेपर बनाए, उनको फंडिंग कहां से हो, ये भी हमने उसकी तैयारी की है। इसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस को महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, हमारी जो केंद्रीय संस्था है, वो भी मान्यता दे रही। वहां से भी काफी सारे रिसर्चर्स आ रहे हैं। देश के गणमान्य रिसर्चर्स, डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ नागपुर को अपने आप में पहचान जो दिलाता है वो है नागपुर का देश का मध्य होना। तो नागपुर में ऐसा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, यहाँ इस्टेब्लिश हो, ये भी हम इसके माध्यम से हमारी सरकार से, हमारे मंत्रियों से और आयुष मंत्रालय से डिमांड करने वाले हैं, ताकि यहाँ से जो ये सेंटर से पूरा देश को एक संदेश जाना चाहिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं है। यानी आपको मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि आयुर्वेदा का है और यूनानी का भी ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की बहुत बहुत जरूरत है देश में, जो कि होना चाहिए। आज हमारे रिसेंटली जो बजट पेश हुआ वो 2000 कुछ 800 करोड़ का कुछ है। अभी उसको बढ़ा के 1000 एक्स्ट्रा करोड़, यानी 3800 कुछ करोड़ का बजट बनाया गया है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको, ये जो है डिमांड जो है, ये डिमांड केंद्र सरकार तक पहुंचे। कि हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार का ऐसा बड़ा सा इंस्टीट्यूट नागपुर में हो, जिससे नागपुर से लगे हुए 4 से 5 जो स्टेट है उसकी परिस्थितियां, उसमें रिसर्च हो, उस क्षेत्र में रिसर्च हो। आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से ये भी सभी को आह्वान करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का बड़े तादाद पे पार्टिसिपेट करके भाग करें, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पहली बार जो है ये फ्री में हो रहा है। अभी तक कॉन्फ्रेंस का कुछ डेलीगेशन फीस होता है, ये कॉन्फ्रेंस टोटली फ्री है और बर्नेट होम्योपैथी हमको स्पॉन्सर कर रही है। उनका भी तहे दिल से स्वागत करते, धन्यवाद करते। थैंक यू। Hello, I am Dr. Radhika Murkute of the Coordination Committee of All India Homeopathic Research Summit. ये समिट का एक उद्देश्य है, ये भी है बड़ा जो उद्देश्य है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है वो रोज 100, 200, 300 पेशेंट देखते हैं, लेकिन उन्हें रिसर्च कैसे करना है ये नहीं पता चलता है। पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप लेकर जो ऑफिसर्स है वो आकर यहाँ इस चीज के बारे में हम सब डॉक्टर्स को सिखाएंगे कि आपको कोई सेंटर पर जाकर रिसर्च नहीं करना है, लेकिन आप अपने क्लिनिक में बैठकर रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि 100 पेशेंट को आपने कौन सी दवाई दी और कितने पेशेंट को, वो जो डेटा है वो उसमें से कितने पेशेंट को आपने ठीक किया। थैंक यू। लोगों के सामने लाना। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर होम्योपैथी है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग पैथी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज होम्योपैथी। लेकिन होम्योपैथी में बहुत ज्यादा वास्ट चीजें हैं। जैसे आप जानते हैं कि एलोपैथिक में जनरल प्रैक्टिशनर होता है, फिर स्पेशलिस्ट होता है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो ऐसे लेवल्स आपने एलोपैथी में देखे
और इधर आप देखते हैं सिर्फ होम्योपैथी, लेकिन होम्योपैथी इतनी छोटी नहीं है। तो होम्योपैथी के सारे लेवल्स को हम लोगों के सामने ला रहे हैं। होम्योपैथी में भी जनरल प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथी में स्पेशलिस्ट भी है, होम्योपैथी सुपर स्पेशलिस्ट भी है। तो जब ये चीजें लोगों के सामने आएगी, जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी हर वक्त होम्योपैथी के एक्चुअली होम्योपैथी और आयुष को प्रमोट करते रहते हैं, तो अलग अलग लेवल पे आयुष और होम्योपैथी प्रमोट हो रहा है, लेकिन सामान्य लोगों को तो रिसर्च चाहिए। सो हम ये सारी पैथीज, सारे लेवल की होम्योपैथी और रिसर्च, इसका एक अद्भुत संगम करने वाले हैं। तो और ये लोगों के सामने लाने के लिए हमने बर्नेट होम्योपैथी को स्पॉन्सर रखा है, और सारे लेवल्स की होम्योपैथी आज एक साथ एक मंच पर आने के लिए ये एक अद्भुत प्रोग्राम होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये सपोर्ट इसके लिए मिलेगा, और लोगों तक होम्योपैथी को पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे भी सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में मोदी जी ने और आयुष ने होम्योपैथी को बहुत प्रमोट किया, लेकिन उसके अलावा भी होम्योपैथी का स्पेशलिस्ट लेवल पर और सुपर स्पेशलिस्ट लेवल पर, असंभव बीमारियों के लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, सब लेवल पे कितना रिसर्च हुआ ये लोगों के सामने लाया जाए।